सुधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जरा से ये पहन के देख। दादी साहब, रात भर हम यही पहनते रहेंगे, हमारा तो गला ही छिल जाएगा। ओहो, आजकल की छोरियां तो बहुत ही कोमल है, जैसे कांच की पुतलियां। अच्छी देखा, बिगड़ गया ना स्वास्थ्य। थोड़ी सी ठंड ही तो लगी है मासा। रेवा, धूप तेज कर। कब से एक बात पूछना चाहते थे तुमसे, पूछे? पूछिए ना। तो फिर बताओ, जब दिया तुमने पानी में बहाया तब क्या देखा? उस समय राजा सूर्यभान सिंह ठीक तुम्हारे पीछे खड़े थे। लेकिन जोधा ने उन्हें नहीं देखा। तू फिर बोली? क्योंकि उसी समय हवा का झोंका आया था और उनका केस नीचे गिरा था। और दादी साहब, पता है, वो झुके हुए थे जब जोधा ने दिया पानी में बहाया था। झूठ! हमने स्वयं उनको वहाँ देखा था। वो खड़े तो थे जोधा के ठीक पीछे। जोधा, तुम बताओ, पानी में तुमने उनका चेहरा देखा था या नहीं? हाँ, देखा था। कैसे लगे राजा सूर्यभान सिंह? ठीक ठीक थे। हाँ, केवल ठीक ही लगे तो क्यों कर रही हो ब्याह उनसे? हाँ तो करवा दो ना इसका ब्याह। हाँ 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 हाँ। मासा मासा मासा, करवा दो ना ब्याह हमारा उनसे, हमें तो बहुत पसंद है। सुकन्या, तू जा यहाँ से अभी। सुकन्या, सुकन्या, तेरी कांच की चूड़ियाँ। नहीं चाहिए। ये समझ लो कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी तुम्हें, कल पहन लेना। सुकन्या, तेरी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है। ये कांच की चूड़ियाँ भी और तेरा गुस्सा भी, हम इन्हें कल जरूर पहनेंगे। विवाह के घोषणा के दिन जोधा कांच की चूड़ियाँ पहनेगी? हाँ मासा, ये सुकन्या को सबसे ज्यादा पसंद है। हम इसे हमेशा पहने रखेंगे ताकि हमें लगेगा सुकन्या हमेशा हमारे साथ है। कुछ भी कह लो जोधा, मैं नहीं आने वाली तुम्हारे विवाह की घोषणा में। सुकन्या, तुम चिंता मत करो, जो कहकर गई है नहीं आएगी तो अवश्य आएगी। हम जानते हैं सुकन्या कल जरूर आएगी।
आप जरूर कोई जादू जानते हैं सुजामल भाई साहब, वरना आंखों पर पट्टी होने के बावजूद आप हमारा वार कैसे रोक लेते हैं? मन और शरीर जब एकाग्र होकर काम करते हैं तो आत्मा साथ देती है। ऐसे में आपकी तलवार ही आपकी ढाल बन जाती है, जो वार करती भी है और वार से बचाती भी है। ये हमारा भाग्य है कि हमें आप जैसे गुरु मिले। बापू साहब के बाद एक आप ही हैं जो आमेर संभाल सकते हैं। आप कहाँ हो सुजामल भाई साहब? और फिर भगवान दास ने अपने सैनिक हमारे पीछे भेजे। उनसे चिपते चिपाते हम यहां तक पहुंचे। 2 दिन तक तो हमें बावड़ी में भी रहना पड़ा। अब आप हमें बताएं कि आप हमारी सहायता करेंगे या नहीं। पहले खाना खाइए, बाद में बैठकर शांति से बात करेंगे। हमें आमेर को किसी भी तरह पाना है। ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? संधि हो रही है सभी राजपूतों में। तो क्या हुआ? हाँ, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है और फिर एक मित्र होने के नाते हमने आपसे आपकी सहायता मांगी है। पर आमेर के किले के बाहर अब एक और दीवार बन के खड़ी हो गई है सुजामल। हम समझे नहीं। जोधा का रिश्ता भानपुर के सूर्यभान सिंह के साथ हो रहा है। अब एक हाथ से आमेर जीतना संभव नहीं है। तो उसका ये मतलब हुआ कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे? चाहकर भी हम नहीं कर सकते। फिर भी तुम हमारे मित्र। बस मित्रता का नगाड़ा बजाना बंद कीजिए। कान से खून निकल आएगा। आपके यहाँ आखिरी भोजन कर लिया हमने, पेट भर गया हमारा। रुको सुजामल, क्रोध को रोको। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। एक अकेला इंसान इतने बड़े साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो तुम ही राजपूतों के हाथों मारे जाओ। राजपूत तो आप भी हैं, फिर आप क्यों चुप हैं? जब तक मैं जीवित हूं जीवन भर आमेर के लिए लड़ता रहूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ना ही आप, ना ही राजा भारमल और ना ही राजा सूर्यभान। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, जोधा के साथ आपके ब्याह की घोषणा के चलते सभी राजपूतों में उत्साह फैल गया है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हाँ, ढूंढू अब शहंशाह को। सूर्यभान की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान सिंह जी की, राजा सूर्यभान की, राजा सूर्यभान की। ठहरिए ज्योतिष जी। या अल्लाह, कहीं पहचान तो नहीं लिया? ये आपका पंचांग ज्योतिषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा घाटा हो जाता इसे खो देते तो। न जाने कितने राजाओं का भविष्य है इसमें। और फिर सुबह से बोनी भी नहीं हुई। बोनी नहीं हुई? हम करवाते बोनी। बताइए हमारा भविष्य। भविष्य?
बाप रे, इतनी बड़ी मूछे, ये चाहे तो हमें मूछों पर लटका कर फांसी दे दे, पूरा फंसाऊं। अल्लाह मेहरबान हो। आप राजा हैं। आज आप कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारे माथे का ये तिलक, गंगौर के दिनों में ये सजे हुए घोड़े, ये लोग देखकर कोई भी बता सकता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। बेमौसम बरसात जैसी कोई बात हो तो बताइए ज्योतिष जी। है, ऐसी एक मुलाकात है महाराज। इस मुलाकात का आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो तो बहुत दिनों पहले हो चुकी है महाराज। लगता है या तो आपको भविष्य पढ़ना आता ही नहीं, या आप कहना नहीं चाहते। आप जैसे राजा तो हम जैसे लोगों का भविष्य संभालते हैं महाराज, परंतु आपकी रेखाएं बता रही हैं कि आप स्वयं ही अपने भाग्य के धनी हैं। सच कहा, राजा अपना भविष्य स्वयं बनाता है। अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि राजा दूसरों का भविष्य बनाता है। जी। तो चलो आज हम आपका भविष्य बताते हैं। जलाल के नाम का सिक्का तुम्हारे पास कैसे आया? मुगल हो तुम? जी नहीं ना। इसकी तलाशी ली जाए। तुम्ही ने कहा था ना कि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, तो आज के इस शुभ दिन पर हम तुम्हारा सर सारे राजपूताना को अर्पण करेंगे। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय।
जोधा, शर्माना छोड़ दो। देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा भविष्य खड़ा है। भविष्य पीछे नहीं आगे होता है मासा। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। राजा भारमल सिंह की जय। घनीघंबा आप सबने गणगौर के शुभ दिन पर हम आप सबसे एक खुशखबरी बांटना चाहते हैं और वो खुशी की बात है हमारी सुपुत्री जोधा का विवाह। ऐसा श्रेष्ठ रिश्ता भाग्य से मिलता है। हम अपनी सुपुत्री जोधा का भाग्य भानपुर के राजा चंद्रभान सिंह के बेटे सूर्यभान सिंह के साथ जोड़ना चाहते हैं। राजा भारमल सिंह की जय। राजा सूर्यभान सिंह जी की जय। ये राजा सूर्यभान सिंह है, तो फिर हमने किसे देखा था? मुहूर्त देखकर सगाई का दिन निश्चित किया जाएगा और इस रिश्ते की खुशी में आमेर के राजा भारमल राजा सूर्यभान को 100 हाथी, 200 घोड़े, 500 ऊंट, 400 गाय, 1 मन सोना, 2 मन मोती, 10 मन चांदी और ढेर सारे गहने देने की घोषणा करते हैं। और आज के इस अवसर पर हम भी अपनी होने वाली रानी और उसके आमेर को एक उपहार देना चाहते हैं। चौंकेगा मत, ये ज्योतिषी के वेश में मुगलों का भेजा हुआ गुप्तचर है। अपाहिज होने का फायदा उठाकर ये आमेर में घुस आया। दुश्मन है ये राजा भारमल जी, पूरे राजपूताना का दुश्मन। इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारा बस चले तो अभी इसका सर काटकर आपके कदमों में रख दे, ताकि सारे मुगलों को और खासकर उस जलाल को ये संदेश पहुंचे कि हम राजपूतों के सामने सर उठाने का परिणाम क्या होता है। ये आपका राज्य है और दंड देने का अधिकार भी आपको है। इसका दंड केवल मृत्यु है। इसका सर काटकर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए।